हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं हूँ लेकिन हाँ ठीक हूँ। तो देखिए, अभी तक मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है क्योंकि आज मेरी तबीयत ना कुछ कल से ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो मैं आज थोड़ा सा लेट भी उठी हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने लगाई ये झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया पोछा। और इस समय आप समझ सकते हो कि सब लोग घर पर जा चुके हैं, कोई नहीं है, बच्चे स्कूल भी चले गए। मैं एटलीस्ट मैं हुआ क्या कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। उठ के फिर मैंने बच्चों का तो काम कर दिया था और उसके बाद मैं फिर सो गई थी। 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि मैं उठती हूँ, काम बच्चों का निपटा लेती हूँ और वैसे तो घर का भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल मन नहीं हुआ तो फिर मैं खुद सो गई और उसके बाद मैं उठी हूँ। तो बस ये भी चले गए ऑफिस, तो उसके बाद मैं लगी हूँ काम में। तो फटाफट से देखिए अब मैं कपड़े कर ले रही हूँ तय, क्योंकि ये मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है। कपड़े कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2-2 दिन तक रखे रह जाते हैं धुले हुए और मैं तय नहीं करती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ अंदर से मन नहीं करता है। तो पहले जैसे तैसे मैंने आज कपड़े तय करके रखे हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में थोड़ी सी करने के लिए डस्टिंग, क्योंकि 2 दिन से मैंने सच बताऊँ मैं बिल्कुल कि मैंने डस्टिंग नहीं की। तभी आपको दिख भी रहा होगा कि कितना ज़्यादा डस्ट है सोफ़े पे, टेबल पे। तो और सोफ़े के कपड़े वगैरह भी एकदम ख़राब हो रखे हैं। तो फिर मैंने कहा लो फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं करती हूँ ना तो लाख मेरी तबीयत ख़राब हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने आप में कि ना घर इतना गंदा है तो घर में ज़रूर नेगेटिविटी आ जाएगी, और आ ही जाती है। देखिए, जहाँ पे भी गंदगी होती है ना, तो अगर हम ज़्यादा दिन तक घर को साफ़ ना करें तो हमारे घर में आप खुद भी महसूस करना कि एक नेगेटिविटी सी बन जाती है। हर चीज़ में नेगेटिव सोच ही आती है हमें फिर, और घर में अजीब तरह का माहौल सा क्रिएट हो जाता है ना। तो इसलिए मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन क्या करूँ, जब शरीर साथ नहीं देता है ना तो फिर हमारा किसी काम में मन भी नहीं लगता। फिर मेरे साथ तो कुछ भाई ऐसा ही होता है कि आए दिन कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो देखिए अब हो गया है साफ़ सुथरा, तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद देखिए मैं आ गई किचन में, और ये देखिए आज सुबह सुबह ना बगीचे से अमरूद आ गए थे। तो वही मैं चेक कर रही थी कि अमरूद कैसे हैं, क्या है। तो फिर मैं इनको जा रही हूँ धोने के लिए। और धो के इसलिए रखूँगी क्योंकि अपने विराटों की वजह से वो बदमाश है। वो स्कूल से आता है, जैसे भी कोई फल फ्रूट देखते हैं तो सीधे उठा के खा लेता है। तो बच्चों को अच्छा रखना है अगर हमें, तो उनसे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं सब जितना भी फ्रूट वगैरह आता है ना घर पे, तो मैं उसको हमेशा ही ऐसे वॉश करके रखती हूँ, ताकि जब भी जो भी खाए तो एकदम साफ़ सुथरा चीज़ ही खाए। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने धोए हैं अमरूद, और इनको धो करके मैं फिर से बास्केट में ही रखूँगी, क्योंकि अगर ऐसे मैंने किसी बर्तन में छोड़ दिया ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और अमरूद आप देख रहे हो ना, इतना ढेर सारा मैंने अमरूद क्यों निकाला है, क्योंकि ये सुबह जा रहा था मतलब इनके वहाँ पे जहाँ पे चुनाव है ना, तो इनके मतलब ऑफिस। तो फिर मैंने इतना निकाल लिया क्योंकि थोड़ा मैं खाऊंगी, घर में बच्चे खाएंगे, और बाकी मैं भेजूंगी अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे मम्मी को भी अच्छा लगता है, सिस्टर को भी अच्छा लगता है, और मेरा जो छोटा वाला डॉग है ना उसे बहुत पसंद है। तो बस देखिए ये हो गया काम, और अब मैं आ गई हूँ अपने हॉल में। और आज तबीयत ठीक है ना, तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा ये काम पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं निपटा देती हूँ। तो देखिए जैसा वॉलपेपर नीचे लगा हुआ है ना, सेम यही वॉलपेपर मेरे पास है, तो मुझे लगाना है ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे होल हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पहले लगी थी ना ग्रास मैट, तो उसको लगाने के लिए काफ़ी यहाँ पे नेल्स लगाई गई थी। तो बस वही सबसे पहले तो मैं नेल निकालूंगी, नेल तो निकली हुई है सॉरी, जो गुल्ली होती है ना वो इसके अंदर है। तो अगर मैं ऐसे ही लगाऊंगी तो फिर सरफेस क्लियर नहीं लगेगा। तो देखिए इतनी सारी गुल्लियाँ मैंने यहाँ पे निकाली हैं। और इसके बाद अब जो ये होल है ना, तो ये काफ़ी बड़े हो गए थे निकालने के बाद गुल्लियाँ। तो फिर मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट का घोल बनाया है, और उसको मैं जितना भी होल है यहाँ पे अच्छे से भर दे रही हूँ, थोड़ा दबा दबा के, क्योंकि गुल्ली कितनी बड़ी सी थी ना, तो इतना अंदर तक था, तो काफ़ी गहरे गहरे होल है। तो इसलिए इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था भरने में एक एक को, क्योंकि काफ़ी देर लग रही थी मुझे भरने में। और उसके बाद मैंने सब पूरे होल एक साइड के देखिए भरे हैं, और खुद से मुझे करना है उतरना चढ़ना बार बार, तो इसमें मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा था। क्योंकि कोई अगर हेल्प करने वाला होता है ना तो ज़्यादा आराम हो जाता है, काम भी जल्दी हो जाता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे सारे होल भर लिए, और नाइफ़ की हेल्प से मैंने एकदम सरफेस को ऐसे कट करके ना एकदम बराबर कर लिया था। तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि अब वॉलपेपर लगाऊंगी तो वॉलपेपर भी अच्छा लगेगा। और सच बताऊँ इस समय मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब हम अपने हाथों से अपने घर को सजाते हैं ना, देखिए बाहर से मज़दूर लेबर जो भी आप बोलो बुला करके तो हर कोई अपना घर सजा लेता है। भाई देखिए पैसे खर्च करोगे तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारा क्या सोच रहती है ना कि मैं पैसे भी ना खर्च करूँ और मेरा घर भी अच्छा सा सज जाए। तो बस यही कुछ कोशिश करती रहती हूँ कि मैं खुद से कर सकूँ। वैसे वॉलपेपर आप जानते हो लगाने वाले आते हैं, और वो लोग लगाते हैं तो शायद बहुत बेस्ट लगाते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लगवाया है। जो भी लगाती हूँ मैं अपने हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं अपने हाथ से कर रही हूँ। जब काम पूरा हो जाता है ना, उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और उससे ज़्यादा खुशी जब होती है
जब मेरे हस्बैंड देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं, बोलते हैं मामा वाह कितना प्रिटी लग रहा है। तो फिर बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब ना एक गर्व सा लगता है कि अरे ये तो मैंने ही किया है। तो बस यही कुछ खुशियाँ ढूंढती रहती हूँ अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में। और सच बताऊँ आपको, जब मेरे हस्बैंड मैं कोई काम नया करती हूँ ना, जब वो ऑफिस से लौटते हैं देखते हैं, तो जब वो मुस्कुराते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए ये घर जो है, ये घर जो बना है, तो ये घर कोई किसी के मतलब जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी में मिल जाता है या कैसे भी करके मिल जाता है ना, तो उसमें उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो मिला हुआ होता है कि भाई इनके फादर ने कमाया इनको दे गए, या मेरे फादर ने कमाया मुझे दे गए, तो उसमें कम खुशी होती है। लेकिन सच बताऊँ, इस घर को सजाने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है ना, कि ये जो घर बना हुआ है, इसकी एक एक ईंट सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की कमाई की है। इसमें किसी का कुछ भी नहीं लगा तो है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहाना धोना हो गया है, क्योंकि ये लगाने में ना वॉलपेपर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया मुझे। और सबसे ज़्यादा बात कि एकदम मैं पसीने में नहा ली थी, तो फिर मैंने अभी नहाया है। और नहाने के बाद अब मैं हो गया ना टाइम बहुत ज़्यादा, इस समय बज गया है 6:45 का टाइम। और ये भी आ चुके हैं और ये गए हैं विराट को लेने अकेडमी से। और परी भी सो गई थी आज बिट्टू मेरी, और अभी वो उठी है। तो खाने में बनना है दाल चावल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने दूध चढ़ा दिया, और बाकी अब मैं जा रही हूँ चढ़ाने के लिए चावल। तो यहाँ पे फ़ोन आ गया था मेरी छोटी वाली सिस्टर का, तो उसी से चली गई थी मैं बात करने। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में दूध भी पकने वाला है। मैंने ना गैस एकदम स्लो कर दिया था, नहीं तो अब तक तो ये पक जाता। तो देखिए फिर यहाँ पे मैंने ना वॉलपेपर लगाने के बाद में इतना पसीने पसीने हो गई थी ना, कि फिर मैंने नहाया धोया, और नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। क्योंकि यहाँ पे शाम का 7:30 का लगभग का टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। और विराट आने वाला है ना, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से पहले खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बाबू मेरा आएगा वहाँ से अकेडमी से। तो फिर जानते बच्चे स्कूल से आए या कहीं से भी आए, तो उन्हें घर में घुस के सबसे पहले भूख लगती है। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे चढ़ा दिए दाल, और एक साइड मैंने चढ़ा के रखा है दूध उबलने के लिए, क्योंकि फिर मॉर्निंग पकाओ ना तो बच्चे कभी कभी क्या रहता है, गर्म रह जाता है ना, तो बच्चे नहीं पीते हैं। तो इसलिए मैं अभी पका के रख लेती हूँ। बाई चांस कभी कभी मेरे संग भाई हो जाता है कि मैं शाम को नहीं सुबह पकाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने पका लिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग कर ली यहाँ की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चढ़ा दी है दाल, क्योंकि विराट आने वाला है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का फाइनल लुक। और अभी मैंने ना सिर्फ वॉलपेपर लगाया है, इसके आगे अभी मुझे और भी कुछ करना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, और ब्लॉग जो है ना तो बहुत लंबा भी होता जा रहा था। तो इसलिए मैंने अभी वॉलपेपर लगा के छोड़ा है, और इसके आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसके आगे काम करूँगी। तो इस ब्लॉग को देखने के बाद उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये देखिए इस तरह से कुछ फाइनल लुक लग रहा है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हाय भगवान ये मैंने ही बनाया है। लेकिन बस थोड़ा सा क्या हो गया ना, कि देखिए वॉलपेपर में डिफरेंट आ गया। और ये वॉलपेपर बहुत सस्ता है, 200 कुछ का है, ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 200 कुछ का है ये। तो देखिए 200 कुछ रुपये में इतना प्यारा अगर घर सज सकता है, तो हम क्यों ना अपने घर को सजाएं। तो देखा आप लोगों ने, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कि यहाँ पे अगर कुछ कमी लग रही हो तो बताइएगा। और वैसे आप लोग के हिसाब से यहाँ पे और क्या मुझे सजाना चाहिए, मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। वरना तो जो मेरे मन में आएगा वो मैं सजाऊंगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि यहाँ पे आप ये लगाओ, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कि आप लोग मतलब एक दिमाग चले, उससे ज़्यादा 4 दिमाग चलते हैं ना, तो कोई भी काम हो फिर वो बेस्ट से बेस्ट हो ही जाता है। तो इसलिए आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ओके। बातों बातों में देखिए यहाँ पे दाल भी पक चुकी है, और अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी। इसलिए निकाल दूंगी क्योंकि अब मुझे यहाँ पे चावल चढ़ाने हैं। बाबू का बार बार फरमान आ रहा है कि मम्मा खाने को दीजिए। तो मैंने चावल दाल खाना होता है ना, तो फिर मैं गरम गरम ही पकाती हूँ, क्योंकि ठंडा फिर खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए दाल पलट दी है। कुकर को मैंने यहाँ पे वॉश किया, उसके बाद मैंने इसमें चावल लिए हैं, उसको भी मैंने धो के चढ़ा दे रही हूँ पकने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे रख दिया है चावल। और एक बात बताऊँ फ्रेंड्स आपको, जब मैं यहाँ पे खाना चढ़ा रही थी ना, तो ये भी आ चुके थे। और इन्होंने आते ही, क्योंकि देखिए वो फ्रंट का रूम है ना, जहाँ भी मैंने तैयारी की थी, सजावट की थी अपने रूम की, तो इन्होंने जैसे ही आए देखा, कहते वाह कितना प्रिटी लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो जब कहते नहीं है, जब कोई अपना तारीफ़ करता है तो कितना अच्छा लगता है हमें। यहाँ पे तो वही एक फीलिंग मेरे अंदर भी आई। तो जब मैं अकेले बैठती हूँ ना, तो मैं अपने घर को देखती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि देखिए मेरे हस्बैंड की खून पसीने की कमाई से ये घर बन गया, और मेरी खुद की मेहनत से, अपने हाथ पैरों की मेहनत करके मैं अपने घर को सजा लेती हूँ। तो कितना अच्छा लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अपने घर को बिल्कुल नहीं स्वर्ग से सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि कम से कम खर्च में मैं अपने घर को
जितना सुंदर बना सकती हूँ उतना सुंदर बनाऊँ। और फिलहाल अगर आप एकदम स्टार्टिंग का मेरा घर का फ़ोटो देखोगे ना, तो आप सोचोगे खुद ही कि ये क्या से क्या हो गया है। तो बस यही कुछ देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है मेरा पूरा खाना, और मैंने दाल भी छौंक दी है, चावल भी बन चुके हैं, देखिए सामने गैस बंद कर दी है। और अब हो चुका है टाइम 8:30 बजे का। हाँ, 8:30 बज चुका है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना अंधेरा कर दिया है, ये बिट्टू का काम है रोज का। तो बस अब खाएंगे खाना। बस ये गए हैं, देखिए बाथरूम में, दिख रहा है आपको बाथरूम? हाँ, यहाँ पे नहाने। और देखिए यहाँ की दीवार कितनी ख़राब हो गई है, यहाँ पे ना कुछ लीकेज है अंदर से, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ की ये पुट्टी जो है ना बार बार निकल जाती है, चलेगा ऐसे ही। तो बस चलिए अब खाएंगे हम लोग भी खाना। और ये नहा के आ गए, अब बच्चे तो खाने का वेट कर ही रहे हैं अंदर। जी बन गया है। ये क्या खा रहे हो, चिप्स? है पैकेट में आने का। अच्छा, तो ठीक है, चलो खाना निकाले फिर। आओ आप लोग भी आओ। तो देखा फ्रेंड्स, सब लोग ना खाने के वेट में बैठे हुए हैं। बेटा आ रहे, सभी लोग खाने का वेट कर रहे हैं। ये भी फटाफट से नहाने गए, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है चुनाव के लिए, इधर जाओ उधर जाओ। तो आजकल थकावट ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं भी खाना जल्दी से रेडी करती हूँ कि जल्दी से अपना आ जाओ, और उसके बाद खाना पीना खा के जल्दी से रेस्ट करो। लेकिन खाना चाहे जितनी जल्दी मिल जाए, लेकिन रेस्ट जल्दी नहीं होता है, इनको नींद नहीं आती ना, बहुत रात तक जगते हैं। विंडो वगैरह देखिए, अभी गर्मी लगती है ना तो खोल लेते हैं अंदर से, और बाहर से लगाते हैं कूलर, मगर आज लगाया नहीं है, और बंद भी कर लें। तो बस देखिए यहाँ पे खाना पीना सब हो चुका था। तो ये रात का काम बचा हुआ था। खाने के बाद मैंने सारे जूठे बर्तन धोए हैं, क्योंकि अगर जूठे बर्तन ना साफ़ करो ना तो सुबह भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने गैस स्टोव साफ़ किया है। गैस स्टोव के साफ़ करने के बाद जो तेल वगैरह के छींटे वगैरह पीछे और दीवार वगैरह पे लग जाते हैं ना, तो वो सब मैं रात में ही क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हमें डेली डेली किचन की सफाई नहीं करनी पड़ती है। बस जिस समय हम काम करते हैं उस समय कपड़ा मार लेते हैं ना, तो फिर हमारा टाइम भी बचता है और हमारा किचन भी एकदम चमकता रहता है। तो बस यही कुछ तरीके होते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने एक बार साफ़ किया, लेकिन एक बार मैंने कपड़ा गीला करके धो के फिर से मैंने करा, ताकि जो तेल की चिपचिपाहट होती है ना वो एकदम से निकल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मेरा पूरा काम खत्म हो गया। खाना पीना खाने के बाद बर्तन वगैरह भी सब कर लिए, वरना अगर शाम इस समय ना करूँ ना तो सुबह फिर बहुत टेंशन हो जाती है। तो चलिए फिलहाल किचन कर देते हैं बंद। ये वाली लाइट आपको पता ही है कि ऑन रहती है। देखिए आज तो हॉल की भी लाइट जल रही है। और ये वाला डोर अभी जो फ्रंट वाला है ना, ये अभी खुला रहेगा, क्योंकि अभी ये जग रहे हैं। यहाँ की लाइट कर दो ऑफ। बस मेरा काम हो गया है ख़त्म, और अब मैं जा रही हूँ बिस्तर में, थोड़ा सा करूँगी एडिटिंग वीडियो की, और उसके बाद ही तो आप लोग को देखने को मिलेगा ना। तो बस ये टाइम है मेरा एडिटिंग करने का, रात में कर लेती हूँ, तो कल दूसरे दिन मुझे बहुत आराम रहता है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। ये मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, आप लोग कमेंट करिएगा, तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे व्लॉग को कहाँ से देख रहे हो, किस देश से, किस शहर से देख रहे हो। कानपुर से देख रहे हो तो कानपुर ज़रूर दिखना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं भी कानपुर से हूँ और आप भी कानपुर से देख रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे कोई अपना करीबी देख रहा है। तो ज़रूर कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।